इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर शराबबंदी को लेकर हलचल तेज हो गई है। वहीं विपक्ष द्वारा इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजियां भी की जा रही हैं। इसी बीच शराबबंदी के लिए बनाई गई राजनीतिक समिति ने अध्ययन के लिए कुछ राज्यों का दौरा करने का निर्णय लिया है। शराबबंदी से जुड़े अलग अलग पहलुओं का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम 21 जनवरी को गुजरात तो 26 जनवरी के बाद बिहार का दौरा करेगी। टीम यह जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी कि गुजरात और बिहार जैसे शराबबंदी वाले राज्यों में आखिर लोगों तक शराब कैसे पहुंच रही है। शर्मा इस बात पर भी जोर देते हैं कि शराबबंदी पूरी तरह तभी सफल हो सकती है जब देश भर में इसे एक साथ लागू की जाए। कि शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, शराबबंदी एक सामाजिक बुराई है, इसको सारे लोग स्वीकार भी करते हैं। और दूसरी बात है, जिस घर में शराब है वो घर कंगाल है एक तरह से, उसके बावजूद भी लोग शराब पीते हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए तो जन जागरण के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सामाजिक समिति भी बनी है हमारी और राजनीतिक समिति भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमने कहा 2 नाम विधायकों को दे दें, तो उन्होंने नाम नहीं दिए, ताकि एक साथ विचार विमर्श होकर के सामूहिक रूप से निर्णय लिया जा सके। अब कमेटी हमारी दौरे पे जाएगी, वहाँ गुजरात में क्या परिस्थितियाँ अध्ययन करेगी, फिर बिहार कमेटी जाएगी। और लेकिन इसका मूल जो निकलना है, कि जन जागरण के माध्यम से अगर जनता अगर समझ जाए, पीना बंद कर दे, तो अपने आप शराबबंदी जैसा हो जाएगी। यकीनन शराब एक सामाजिक बुराई है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि किसी भी राज्य की आमदनी में इसका बड़ा हिस्सा होता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य के सालाना बजट में शराब बिक्री से होने वाली आय का अच्छा खासा योगदान होता है। आबकारी विभाग ने पिछले साल शराब बेचकर 5,104 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं इस साल 6,000 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य है। तो ये एक सामाजिक बुराई है, इसको एक साथ विचार विमर्श करके इससे निपटा जा सकता है। जिस तरह से मोदी जी ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड बनाया, उसी तरह से पूरे देश में शराबबंदी कर दे, ताकि किसी भी राज्य में एक दूसरे राज्यों में इलीगल शराब, जहरीली शराब उपलब्ध न हो। बिहार में इतनी बड़ी घटना घटी, पंजाब में हुई है, गुजरात में हुई है, हमारे प्रांत में ऐसी घटना नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश से शराब स्मगलिंग हो रही है, हमारे अधिकारियों ने जब्त किया वहाँ की शराब को। ये शराब कहाँ से आ रही है? वही हालत बनाना चाहते हैं भाजपा वाले लोग। सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके संचालन में शराब बिक्री से होने वाली आय ईंधन का काम करती है। इनमें गोधन योजना भी शामिल है। यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि बीते 3 साल में शराब पर लगाए गए गौठान शुल्क से करीब 525 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। अगर गौठानों के बजट की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष के बजट में 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि चालू वित्त वर्ष में गौठानों के विकास के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो देखा आपने शासकीय योजनाओं के संचालन में शराब बिक्री से होने वाली आय की कितनी अहम भूमिका होती है। ऐसे में शराबबंदी से पहले सरकार को उन सब पहलुओं पर भी विचार करना होगा जिससे लीकर बिक्री से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराबबंदी की कवायद तेज हो गई है। शराबबंदी पर विचार करने के लिए गठित समिति गुजरात और बिहार का दौरा करने की योजना बना रही है। वहीं एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि शराबबंदी से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है। एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ रायपुर से संजय दुबे की रिपोर्ट।